गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, हीरोन का सूत्र स्टार्ट करने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th क्लास का मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, फॉर्मूला को देखते जाएंगे। तो एक्चुअली हीरोन का जो सूत्र है वो हम लोग का क्षेत्रफल निकालने के लिए देता है। किसका? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होते हैं। ठीक है, और हीरोन का सूत्र का क्यों ज़रूरत हुआ कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अलग अलग टाइप ऑफ, ठीक है, अलग अलग टाइप किसका देखेंगे, तो त्रिभुज का टाइप देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्यों इसका ज़रूरत हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज हम लोग क्या जानते हैं? त्रिभुज हम लोग जानते हैं ना, जिसका क्या होता है, तीन भुजा होता है। त्रिभुज होता है जिसका क्या होता है, तीन भुजा होता है, पढ़े हैं, और तीन कोण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज का तीन भुजा होता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज जब बोलते हैं, सम मतलब क्या होता है, समान, एक जैसे। ठीक है, तो सम मतलब एक समान, तो सम मतलब ऐसे कुछ बनेगा, है ना, ऐसे कुछ बनेगा। ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज, जहाँ पे हर एक भुजा क्या है, समान है। ठीक है, मान लो कि इसका भुजा ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब सब भुजा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ए का मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, 2 4 जो भी भुजा आप ले लो, एक हो सकता है। तो वैसे त्रिभुज जिसका क्या होता है कि हर एक भुजा, तीनों भुजा क्या होते हैं, समान होते हैं, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल में जानते क्या हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं हम लोग? तो सबसे बेसिक फार्मूला क्या जानते हैं कि 1/2 क्या होता है, ये आधार गुनी क्या होता है, ऊंचाई होता है। आधार गुनी ऊंचाई होता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान यहाँ पे देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना कि फॉर्मूला में देखो तीन चीज़ दिया रहता है, ये और ये। ठीक है, अब इसमें आधार तो चलो, आधार तो एक को किसी को ले लोगे, लेकिन ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है? तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं ना, ऊंचाई में इसको लगा देंगे। ठीक है, इधर वाला को लगा देंगे। तो ऐसे नहीं होता है। ये ऊंचाई क्या होता है कि जो भी आपका आधार ले रहे हैं, जो भी आप आधार ले रहे हैं, उसके लंब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लंब। लंब मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री से एक सीधे रेखा खींचोगे तो यहाँ पे मिलेगा। तो अब इसका जो लंबाई, ऊंचाई जो होगा, ये इसका जो लंबाई होगा, इसी का हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, एच से ही दिखाते हैं। ठीक है, ऊंचाई एच मतलब हाइट होता है। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिए, अब इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो एच हो जाएगा। मतलब कि 1/2 गुनी आधार कितना है, तो ए है, गुनी ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई कितना है आपका, एच है। तो ऊंचाई आप एच करके निकालिएगा तो निकल जाएगा। अब चीज़ देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दे रहेगा आपका, बस क्या दे रहेगा, इसका एक भुजा का मान दिया रहेगा कि एक भुजा 10 मीटर का है या फिर 10 सेंटीमीटर का है, ऐसे कुछ दिया रहेगा। और आपको बोलेगा कि इसके त्रिभुज का क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले। तो आपको ऊंचाई नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ऊंचाई नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से यहाँ पे देखो, ये क्या बना रहा है यहाँ पे, ये क्या बना रहा है, ये एक क्या बना रहा है, तो ये आपका एक क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है, ये समकोण त्रिभुज जिसका दो भुजा का मान पता है, ये ए है। अब यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर काट दिया ना, और ये समान भुजा है, तो यहाँ पे इसका बराबर भाग में बटेगा। मतलब ए बटे ये कितना होगा, 2, और ये भी कितना हो जाएगा, a/2। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज में क्या निकल गया कि दो भुजा का मान पता है, तो हम लोग तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं ना, तीसरी भुजा का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ऐसे निकलता है समबाहु त्रिभुज का। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, उसको मैं बताऊंगा बाद में। चलो अभी यहाँ तक समझो इसको। ठीक है, अब समझ में आ गया ये? ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज जो होता है समद्विबाहु होता है। दूसरा त्रिभुज जो हो जाएगा वो यहाँ पे द्वि लगा दो तो द्विबाहु त्रिभुज होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज से क्या समझ में आ रहा है, नाम से ही यहाँ से पता चल रहा है, समद्विबाहु मतलब समान है कितने भुजा, 2 भुजा। कितने भुजा समान है, 2 भुजा। ठीक है, कितने भुजा समान है, तो 2 भुजा समान है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा समान रहेगा। मान लो इसको और ये भुजा दोनों क्या है, समान है, मतलब ए और ए है। लेकिन ये भुजा समान नहीं रहेगा, मतलब ये भुजा क्या रहेगा आपका, बी रहेगा।
ठीक है, आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। तो ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो भुजा क्या है, समान है और तीसरी भुजा समान नहीं है। पिछला वाला में क्या था, तीसरी भुजा भी क्या था, समान था। ठीक है, इसको आइसोसेलेस भी बोलते हैं, इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब पिछला वाला था उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं, तीनों भुजा दिया रहेगा। तो यहाँ से लेकिन क्या करेंगे, ये आप आधार इसको लीजिएगा, आप इसको आधार लीजिएगा, तो उसका ऊंचाई क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, मतलब लंब लाइन खींचेंगे। ठीक है, जो कि इससे क्या बनाएगा, 90 डिग्री। अब ये इसका ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई इसका क्या हो गया, h। तो यहाँ भी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2, यहाँ भी आधार, आधार अब क्या है, तो आधार यहाँ पे b है, गुनी ऊंचाई क्या है यहाँ पे, तो ऊंचाई यहाँ पे h है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, अब तीसरा टाइप का जो पढ़ेंगे हम लोग उसमें देखते हैं आप ध्यान से। चलो, ये समद्विबाहु हो गया। ठीक है, अब एक त्रिभुज आता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब विषमबाहु से भी क्या नाम समझ में आ रहा है, विषमबाहु से क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, विषम मतलब तीनों भुजा क्या होगा, समान नहीं होगा, तीनों भुजा समान नहीं होगा। इसका मतलब कैसे बनेगा आपका, ऐसे कुछ बनेगा ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे तीनों भुजा समान है क्या, नहीं है ना। तीनों भुजा समान नहीं है तो हम लोग इसको ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी। नाम अलग अलग है, ध्यान से देखो, नाम में ही अलग है, ए बी सी। इसका मतलब क्या होगा कि तीनों भुजा अलग अलग है। क्या है, तीनों भुजा अलग अलग है, तो इसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होती है, यहाँ पे एक दिक्कत होती है। और वो दिक्कत क्या होती है, चलो हम लोग को ए और बी और सी तो दे दिया। अब हम लोग यहाँ से एक सीधी लाइन खींचते हैं जो कि इसको आधार मानते हैं, तो आधार पे 90 डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और इसी को हम लोग इसका ऊंचाई बोलेंगे, इसके ऊंचाई बोलेंगे। लेकिन देखो, पिछला वाला दोनों क्वेश्चंस में क्या था, इसको समबाहु त्रिभुज का समझ लो। इसमें क्या था, ये ए था, समबाहु मतलब तीनों भुजा समान होगा। इसमें जब हम परपेंडिकुलर खींचते थे, हम लोग को तो पता होता था एग्जैक्टली कि ये हम लोग का कहाँ पे ये काटेगा, तो ये कहाँ पे गिरेगा, तो ये सेंटर पे गिरेगा, मतलब केंद्र पे गिरेगा। इसका मतलब क्या है कि ये दो बराबर भाग में इसको क्या करेगा, बांटेगा। क्या करेगा, दो बराबर भाग में बांट दिया। तो ये टोटल ए था, तो ये बराबर भाग ए आधा कितना हो जाएगा, ए बटे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़, तो a/2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग h मानते थे। ठीक है, अब पाइथागोरस देखो, ये एक त्रिभुज बन गया अलग से, ये त्रिभुज का यूज करो जिसमें एक भुजा a है और एक भुजा कितना है, a/2 है। यहाँ तक मैं कर रहा हूँ, यहाँ तक नहीं, टोटल नहीं, यहाँ तक। तो यहाँ पे a/a है और यहाँ पे a/2 है, और इसको हम लोग को निकालना था। तो यहाँ पे हम लोग h निकाल सकते थे। निकाल कैसे सकते थे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम, जो लंबा साइड है उसको एक साइड रखो, मतलब लंबा साइड कौन सा है, a है, तो a, फिर इसका स्क्वायर होता है प्लस में बराबर, फिर दोनों साइड का स्क्वायर का क्या होता है, दोनों साइड का स्क्वायर का जोड़ देने पर मिलता है हम लोग को, तो यहाँ पे h²। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब हम लोग को निकालना कहाँ से है, h को निकालना है, तो इसको कहाँ भेजेंगे, उधर भेजेंगे, तो उधर आ जाएगा ना। तो h को मैं एक साइड लिखता हूँ, तो यहाँ पे h को लिखता हूँ बराबर, तो यहाँ पे a² इधर वाला, और ये इधर चला जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कितना, a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, a² ये हो गया माइनस a² के यहाँ हो जाएगा, और नीचे भी स्क्वायर 2 का हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे इसका लासा निकालिएगा तो कितना आएगा, 4। अब लासा को एक बार इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, a² डिवाइड बाई कितना बचेगा, 4। अब यहाँ पे देखो, 4a में एक a घटाओगे तो कितना बचेगा, 3a का स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा ना। और नीचे कितना है, 4, नीचे कितना है, 4 है आपका। लेकिन हम लोग को यहाँ पे h निकालना है, तो यहाँ पे निकालता हूँ मैं, h निकालना है, तो स्क्वायर को बराबर से उधर भेजेंगे, तो क्या आ जाएगा उसमें, टोटल में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, 3a का स्क्वायर बटे 4। ठीक है, मतलब कि h बराबर इतना आया। ठीक है, अब इसको आगे भी निकाल सकते हैं, तो आगे कैसे, रूट से हम लोग निकालते हैं, तो जिसका भी जोड़ा मिलता है रूट के अंदर, ध्यान देना यहाँ पे चीज़ को, जिसका भी जोड़ा मिलता है, मतलब कि क्या मिल गया, a गुनी a मिल गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी एक a गुनी a को a का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने बताया भी था पहले कि जो भी रूट होता है और रूट के अंदर स्क्वायर होता है, तो सिंपल सा a लिखते हैं हम लोग।
इसका मतलब क्या है, जोड़ा ही तो हो गया ना, जो भी रूट के अंदर जोड़ा मिला तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 का जोड़ा नहीं है तो 3 को अलग से लिखेंगे। ए का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया, ए गुनी ए हो जाएगा ना। अब नीचे कितना है 4, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुनी 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, मतलब वो दोनों रूट से क्या निकलेगा, बाहर। तो ए निकल गया आपका और यहाँ पे 2 निकल गया, बाकी कितना बचा, 3, √3। तो हम लोग यहाँ पे एच का वैल्यू क्या कर चुके हैं, यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब ए वाला एच का वैल्यू को यूज़ करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो आधार गुनी ऊंचाई। तो आधार अब कौन सा है, ए है, तो आधार हो जाएगा ए आपका, और ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई ए वाला है, तो a/2 × √3। तो ये आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वैसे ही आपका समद्विबाहु का भी निकल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉब्लम होता है, इसको लिख लो। ठीक है, इसको लिख लो अच्छे से, नोट डाउन, फिर उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, हो गया होगा। तो इसको हम लोग देख लिए कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे कि h का मान को हम लोग निकाल सकते थे, क्योंकि जब हम लोग उसका लंबवत लाइन खींचते हैं, मतलब परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो वहाँ पे वो 2 बराबर भाग में क्या करता है, बांटता है। लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ हुआ, जब हम लोग यहाँ से खींचे ना, तो ये भाग और ये भाग को अलग अलग भाग कर रहा है, 2 बराबर भाग में नहीं काटा है, जो कि एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जो कि क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ हम लोग एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि ये कितना इसका है और ये कितना है, उसको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ हम लोग वो त्रिभुज में 1/2 आधार गुनी ऊंचाई से हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इस विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुनी ऊंचाई फॉर्मूला से। तो अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो एक हीरोन करके एक, ठीक है, मैथमेटिशियन था, उसने एक फार्मूला दिया है। उसने क्या फार्मूला दिया है, ध्यान से देखो, ABC त्रिभुज का कितना साइड है, मतलब भुजा कौन कौन सा है, तो A है, B है और C भुजा है। ठीक है, सबसे पहले उसने एक S दिया नाम, और S क्या होता है, तो ठीक है, S क्या होता है, तो इसको बोला S दिया। अब S क्या होता है, ध्यान से देखो, तीनों भुजा को क्या करो, जोड़ो। ठीक है, तीनों भुजा को जोड़ो। अब तीनों भुजा को जोड़ रहे हैं, मतलब क्या हो गया, उसका परिधि हो गया ना। इसका परिधि तो होता है ना, कोई भी चीज़ का परिधि क्या होता है कि उसका बाहरी किनारा को सबको क्या करो, जोड़ दो। जितना उसका लंबाई होता है बाहरी किनारा का, उसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त का परिधि बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वृत्त के परिधि। तो वृत्त का परिधि बटे क्या कर दिया, 2 कर दिया। इसका मतलब क्या कर दिया कि यहाँ पे वृत्त, वृत्त नहीं, ये क्या है, आपका त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिधि, भुज का परिधि बटे क्या किया, 2 किया। मतलब वृत्त का परिधि को लिया, उसका बटे 2 कर दिया, मतलब उसको आधा कर दिया, और उसको एक नाम दिया। तो क्या नाम दिया, उसको S नाम दिया। तो S बराबर A + B + C = E है। अब उसने त्रिभुज का फॉर्मूला बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया। तो उसने क्या बताया, उसने बताया कि √अंडर क्या होते हैं, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं, S, फिर S - A बताया। ठीक है, S - B और S - क्या बताया, C बताया। ठीक है, अब देखो सिंपल सा याद करने का तरीका है। S क्या है, तो उसके परिधि बटे 2 है, मतलब जितना भी इसका बाहरी भुजा है उसको जोड़ो तीनों भुजा का और बटे 2 कर दो, तो S निकल गया आपका। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में सिंपल सा S आता है, जो कि ये है। ठीक है, फिर एक बार एक माइनस करते जाओगे को S से, किससे माइनस करते जाओ, S से। तो S - A ब्रैकेट, फिर S - B ब्रैकेट, फिर S - C। तो ये सिंपल सा फार्मूला दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हीरो सूत्र भी बोलते हैं। अब हीरो सूत्र क्यों बोलते हैं, देखो ध्यान से, हीरो सूत्र क्या किसको बोलते हैं, देखो ध्यान से। कोई भी त्रिभुज तुम ले लो, ठीक है, समबाहु त्रिभुज ये हो गया, जिसका हर एक भुजा क्या है, समान है, हर एक भुजा समान है। और एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, जिसका 2 भुजा समान है, तीसरी भुजा समान नहीं है। तो देखो आपको ये हीरोन का सूत्र जो है, ये इसका भी क्षेत्रफल निकाल के देगा, आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल के देगा, और इसका भी क्षेत्रफल क्या करेगा, आपको निकाल के देगा। इसीलिए हीरोन का सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग फार्मूला को समझ चुके हैं। अब लगाते हैं क्वेश्चंस इसका। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं उसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जो कि आपका उदाहरण 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो उदाहरण 1 में बोलता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसकी दो भुजा 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप कितना है तो 32 सेंटीमीटर इसका क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। आप आकृति में यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने फ़ोटो बना के रखा है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल से एकदम क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजा दिया हुआ है, एक दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, एक है 11 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा इसका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, मतलब कि परिमाप या फिर परिधि बोलो एक ही चीज़ है। क्या है, कोई भी त्रिभुज का परिमाप बोल दिया मतलब तीनों भुजा को जोड़ दो, मतलब उसका बाहरी किनारा को जोड़ दो, वही होता है उसका परिमाप होता है। ठीक है, क्या होता है उसका परिमाप होता है। चलो ठीक है, तो समझ लो कि हम लोग को ए बराबर दे दिया है बराबर 1 सेंटीमीटर, बी बराबर दे दिया है, लेकिन यहाँ पे सी है ये इक्वल टू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सी बराबर नहीं दिया। तो सबसे पहले हम लोग हीरोन का सूत्र में तीनों भुजा को पता होना चाहिए ना, तीन भुजा का मान पता होना चाहिए। तो हम लोग तीसरा भुजा को निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, वृत्त का परिधि दिया हुआ है। तो तीसरा भुजा को निकालते हैं। आप कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पे, सॉरी वृत्त का मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या है, त्रिभुज की परिधि। ठीक है, तो इसका परिधि या फिर परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, तो आपका 32 दिया हुआ है। और परिमाप हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों भुजा का क्या होता है, जोड़ ही तो होता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर तो 32 नहीं हो जाएगा। तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो वही तो परिमाप होता है, वो बराबर दिया हुआ है आपको 32, तो बराबर इतना 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11 है, तो जहाँ जहाँ पे दिया हुआ यहाँ पे हो जाएगा a की जगह में 8, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 11 प्लस यहाँ पे c है, बराबर कितना हो जाएंगे आपका 32। अब 8 और 11 जुड़ जाएंगे ना, तो जुड़ेंगे तो कितना होंगे, कितना हो जाएंगे आपका, तो यहाँ पे 19 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे c हो जाएंगे और बराबर हो जाएगा 32। ठीक है, अब देखो हम लोग को c निकालना है, तीसरा भुजा निकालना है, तो हम लोग c लिखेंगे यहाँ पे और 19 को उधर लेके जाएंगे, तो 32 में 19 अब घटाओ, तो 32 में 19 घटाने पे कितना आता है, कितना आएगा आपका 13 आएगा। ठीक है, 13 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए कि c का मान कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है। अब देखो सारे भुजा इसका क्या है, अलग अलग है, 8 है, 11 है, 13 है। इसका मतलब एक कौन सा त्रिभुज है, तो विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज है। अब विषम बाहु का त्रिभुज कैसे, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो हम लोग हीरोन का सूत्र करके निकालते हैं। तो हीरोन का सूत्र के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो s बराबर निकालेंगे। तो s आपका क्या हो जाएगा, तो s होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2 ही तो होता है ना। अब a का मान कितना है, तो 8 है, प्लस b का मान कितना है, तो 11 है, c का मान कितना है 13 है, बटे 2 ही तो होगा ना। अब इसको जोड़ो, इसको अब जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 11 और 13 को जोड़ते हैं तो आपका कितना होता है, आपका 24 होता है, राइट। 11 और 13 कितना होता है आपका 24 होता है। 24 और 8 को जोड़ने पे कितना होता है आपका 32 होता है। तो 32 बटे 2 यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 32 बटे 2 और इसको काटोगे तो कितना होगा, ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब एस कितना आया था आपका 16 सेंटीमीटर आया एस। ठीक है, अब लगाते हैं हीरोन का फॉर्मूला इस पर। ठीक है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो निकालना है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, तो रूट अंडर, देखो ध्यान से फॉर्मूला, देखो याद करने का, यहाँ पे याद हो जाएगा आपको। सबसे पहले एस लिखो जो कि ये एस है, फिर एक एक बार माइनस करते जाओ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस सी हो जाएगा। तो तीनों को एक एक बार माइनस कर दिए। अब सिंपल सा लिखो यहाँ पे, एस कितना है आपका, तो 16 है, गुनी एस कितना है 16 है, माइनस ए कितना है आपका, तो ए है आपका 8 है, फिर एस कितना है आपका 16, बी कितना है आपका 11 है, और एस कितना है आपका 16, सी कितना है आपका, जो अभी अभी निकाले थे हम लोग 13 है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो रूट अंडर यहाँ पे 16 का 16 यहाँ पे हो जाएगा, 16 में 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 ही बचता है ना, गुनी 16 में 11 घटाओगे तो कितना होगा 5, 16 में 13 घटाओगे तो कितना होगा 3। ठीक है, तो आपका इतना आया। ठीक है, अब बात आता है रूट से बाहर निकालने का। तो दो तरीका होता है रूट से बाहर का। ठीक है, एक तो सबसे पहले इसको गुना करो। ठीक है, सबसे पहले गुना करो, एक बड़ा सा नंबर आएगा आपको, उसका फिर वर्ग ढूंढो। वर्ग मतलब क्या हो गया कि जो बार 2 बार गुना करने से जो यहाँ पे रूट के अंदर था उसके बराबर आ जाए। ठीक है, वो क्या है, एक प्रोसेस है जो कि सबसे लंबा होता है और उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जो इसमें क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसको ना, ये गुणनखंड के रूप में है, इसको गुणनखंड के रूप में है ना, उसको फिर से गुणनखंड करो। अब मैंने क्या बताया था, एक चीज़ को ध्यान देना, मैंने क्या बताया था कि जब भी रूट के अंदर से बाहर निकालना होता है तो उसका जोड़ा ढूंढना होता है ना।
तो एक गुना वो एक जोड़ा मिल गया तो हम लोग यहाँ से एक रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग को ना उसके अंदर में रूट के अंदर में उसका जोड़ा ढूंढना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग उसका गुणनखंड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुनी 4 नहीं लिख सकते हैं जो कि एक जोड़ा के रूप में है, ठीक है। 4 गुनी 4 लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुनी 2 गुनी 2 गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुनी 2 गुनी 2 कर दिया मैंने, ठीक है। फिर 5 का तो कोई गुणनखंड नहीं होता है, ये तो अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो 5 ही होगा। और 3 का भी क्या होता है, ये एक अभाज्य संख्या है तो इसका भी गुणनखंड नहीं होता है। अब इसका जोड़ा ढूंढो। तो 4 और 4 एक जोड़ा मिला, 2 और 2 एक जोड़ा मिला, ये 2 का भी जोड़ा नहीं मिला, 5 का भी नहीं मिला, 3 का भी नहीं मिला, तो ये रूट के अंदर ही रहेंगे और जिसका मिल गया उस क्या निकलेंगे बाहर। तो 4 का मिल गया था, बाहर निकल गया एक, 2 का मिला था तो एक बाहर निकलेगा, ठीक है, एक जोड़ा मिल गया मतलब एक निकलेगा, तो ये निकल गया। फिर रूट के अंदर जो इसका नहीं मिला है तो वो कितना है, 2 गुनी 5 गुनी कितना है, 3 है, तो इसका नहीं मिला है आपका। अब जो बाहर हो गया उसका गुना कर दो, 4 दुनी कितना होते हैं, 8 होते हैं, और 2 बचे 10 तिया 30, तो यहाँ पे आपका 30 हो जाएंगे। तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, आपका क्षेत्रफल है। तो यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चंस बनेगा, मैं बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब एक्सरसाइज क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो चलिए, तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनना है क्वेश्चंस को, ठीक है। इसमें बोलता है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और एक भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज है। ध्यान दो, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन से पहले समझो क्वेश्चंस को। क्या है, जब भी रोड में जाते हो ना तो आगे स्कूल रहता है तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता है, ठीक है। और जो बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है वो बोर्ड कौन सा आकार का है, तो एक समबाहु त्रिभुज का है। अब समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, जिसका सभी भुजा क्या होते हैं, समान होते हैं ना, हर एक भुजा के तीनों भुजा क्या होते हैं, समान होते हैं, उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब उसमें लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, ऐसे लिखा हुआ है उस बोर्ड में, ठीक है। अब इस बोर्ड का जो भुजा है उसका मान ए है। अब समबाहु है तो एक ही भुजा का मान देगा क्योंकि तीनों भुजा का समान होते हैं, वो दे दिया। अब बोलता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए हीरोन का सूत्र यूज करके। और दूसरा क्वेश्चन बोलता है यदि उसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो समझते हैं क्वेश्चन को पहले। ये आपका बोर्ड हो गया जो कि कैसे है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में और उसका भुजा क्या दिया हुआ, ए। अब ये एक भुजा एक को दिया है तो ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा क्या होंगे, आपका ए हो जाएंगे, तीनों भुजा आपका क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। और इसका परिमाप दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, इसका परिमाप दिया हुआ है और वो परिमाप कितना है इसका, 180 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब तीनों भुजा बाहरी भुजा को जोड़ेंगे तो उसके वो किसके बराबर होगा, तो 180 के बराबर होगा। मतलब त्रिभुज का क्या दे दिया आपको, परिमाप दे दिया, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो उसको हीरोन का सूत्र यूज करके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हीरोन के सूत्र के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं ना। अब एस क्या होता है, तो परिमाप होता है, ठीक है। परिमाप मतलब ए प्लस ए जो कि किसके बराबर होगा, तो 180 के बराबर होगा, ए प्लस ए। ये निकालते हैं ना, तीनों भुजा का सम बटे कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे ए कितना ए हो जाएगा, 3a बटे कितना हो जाएगा, 2। तो हम लोग निकाल लिए, यहाँ पे इसको हम लोग निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग यूज़ करेंगे हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र, या फिर यहाँ पे बोलेंगे कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि हीरोन का सूत्र से निकालना है। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले एस लिखो, फिर एस एक बार माइनस करते जाओ हर एक भुजा को। तो एस माइनस बी और एस माइनस क्या हो जाएगा, सी। ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग का एस देखो, ए के प्लेस में भी ए है, बी के जगह में भी ए है, सी के जगह में भी ए है। तो यहाँ पे सब जगह क्या आ जाएंगे, ए आ जाएंगे जब फॉर्मूला को लिखेंगे, ठीक है। एस कितना आया है, एस किसके बराबर आया है, तो ये आया हम लोग का। तो 3a बटे कितना आया, 2 आया, ठीक है। फिर ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे एस की जगह में 3a बटे कितना हो जाएगा, 2, माइनस ए की जगह में कितना है, ए है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपको। फिर ब्रैकेट, फिर बी की जगह में कितना है, तो 3a बटे 2 है,
माइनस बी की जगह में कितना है तो ए है, तो यहाँ भी ए लिखेंगे। फिर ब्रैकेट है, फिर ए की जगह में कितना है तो 3a/2 है, माइनस सी की जगह में कितना है ए है, तो यहाँ पे भी ये लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 3a/2, 3a/2 माइनस 1 है, तो इसको माइनस कैसे करते हैं ध्यान से देखो, अलग से करता हूँ मैं। 3a/2 माइनस a, इसको कैसे माइनस करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखो इस टाइप को करने के लिए सबसे पहले नीचे वाला का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा आपका, एलसीएम मतलब लासा। अब ये लासा को एक एक बार इससे गुना करते जाते हैं, तो 3a/2 से हम लोग इस एलसीएम को गुना करेंगे तो 2, तो 2 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचता है, 3a ही बचता है। फिर इसके साथ गुना करेंगे a के साथ, तो a गुना कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2a, और नीचे कितना बचेगा, अब दोनों के बटे में आ जाएगा कि इसका केवल बटे में था ना, अब यहाँ पर एलसीएम लेके हम लोग करेंगे तो दोनों को बटे में आ जाता है, तो ध्यान दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3a और 2a माइनस होगा, तो 3a में 2a घटाएंगे तो कितना बचेगा, a बचेगा ना, बटे कितना बचेगा 2। इसका मतलब इसका मान कितना आया तो a/2, तो जहाँ जहाँ पे ये है वहाँ पे a/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दो आप। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है s बराबर 3a/2 है, तो उसको तो वही लिखेंगे। अब ब्रैकेट वाला कितना आया, तो ब्रैकेट वाला कितना है a/2 आया, तो इसका मान को हम लोग a/2 लिखेंगे। फिर यहाँ भी तो सेम चीज़ है, तो यहाँ भी तो a/ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ भी तो सेम चीज़ है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा a/2, a/ कितना आया 2। ठीक है, अब देखो अब मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखो यहाँ पे। अब इसको एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद बताता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे देखते जाओ 3a/2, इसको एक बार लिखते हैं। इसको क्या करते हैं ना, एक बटे में लिखते हैं, क्योंकि गुना में है तो 1 के बटे में लिख सकते हैं, तो 3a गुना, ऊपर में क्या है a गुना a है, फिर मतलब a गुना कितना है a है, और नीचे क्या है यहाँ पे 2 2 2 2 4 बार है, तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, मैंने क्या बताया था रूट से बाहर निकालने के लिए कि उसका हम लोग क्या ढूंढते हैं, तो उसका जोड़ा ढूंढते हैं, उसकी जोड़ी ढूंढते हैं। अब ढूंढते हैं हम लोग जोड़ी, तो यहाँ पे नीचे देखो, पहले ऊपर से करते हैं, यहाँ पे a और यहाँ पे इसका तो जोड़ा मिल गया भैया, ये निकल जाएंगे, इसका और इसका भी मिल गया तो ये भी निकल जाएंगे ना, तो ये भी निकल गया। फिर नीचे भी देखो, इसका और इसका जोड़ा मिल गया, इसका और इसका भी जोड़ा मिल गया। ठीक है, इसका मतलब जो जिसका जोड़ा मिला वो निकल जाएंगे, तो यहाँ पे a मिला तो यहाँ पे एक a निकलेगा। फिर यहाँ पे a और a मिला तो यहाँ से भी a निकलेगा। ठीक है, फिर नीचे किसका मिला है, तो a और a मिला है, मतलब 2 और 2 मिला मतलब 1 2, और यहाँ पे मिला है एक जोड़ा, तो ये निकल जाएंगे भैया। अब बचेगा क्या हम लोग का, तो केवल 3 का जोड़ा नहीं मिला है, वो अकेला रह जाएगा, कहाँ के अंदर, रूट के अंदर। अब a और a क्या होते हैं, तो a का स्क्वायर होते हैं, और 2 और 2 क्या होते हैं, तो 2 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, या फिर 2 दूना हम लोग 4 लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे कितना √3। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया आपका ये। ठीक है, तो ये पहला इसका क्या निकल गया, उस स्कूल बोर्ड के सूचने वाले बोर्ड का क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया, जो क्या है a² 4/√3 है। ठीक है, a² 4/√3 है। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब सेकंड में क्या बोला है कि यदि उसका परिमाप 180 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम लोग a की जगह में कुछ तो लेना पड़ेगा, इसका साइड निकालना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पे a की जगह में रखेंगे तब तो आंसर आएगा, तब आएगा ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका भुजा का मान निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग का क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 180 परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको आप लोग लिख लेंगे, तो मैं इधर बिठा देता हूँ, फिर लिखते हैं इधर। यदि आप नोट डाउन नहीं कर पाते हैं ना, तो इसको वीडियो को एकदम पॉज करो, वहाँ पे रहता है बटन, रोको वीडियो को, लिख लो, उसके बाद आगे अटेंड करो। अब देखो परिमाप दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो हम लोग परिमाप बराबर क्या जानते हैं, परिमाप क्या होता है, तो इसके बाहरी भुजा को जोड़ने पर ही तो मिलता है। तो यहाँ पे a और a ही को तो जोड़ेंगे ना, मतलब a प्लस a जोड़ेंगे, वही तो क्या दिया हुआ है 180, उसी के बराबर तो 180 होगा। अब a और a कितना होगा, तो यहाँ पे आपका आएगा 3a आएगा बराबर 180 के बराबर होगा। अब हम लोग को a निकालना है, एक भुजा निकालना है, तो 3 को इधर भेजेंगे ना उधर, तो ये हो गया गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, वो भागा में आ जाएगा, मतलब 3। तो 3 छक कितना हो जाएंगे 18। इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर कितना आया 60 सेंटीमीटर आया। ठीक है, मतलब इसका हर एक भुजा कितना है 60 का है, हर एक भुजा कितना है 60 है, तभी तो ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु मतलब तीनों भुजा समान। अब इसका भुजा हम लोग का मिल गया,
इसका भुजा मिल गया तो बस ये फॉर्मूला में डाल दो, ये फॉर्मूला में डाल दो, आ जाएगा। भुजा ए के बराबर कितना है 60 आया, तो यहाँ पे 60 को ही तो डाल देंगे, तो 60 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा बटे 4 और यहाँ पे √3, बस आंसर मिल गया। अब 60 का स्क्वायर मतलब 60 का 2 बार गुना, तो 0 0 को छोड़ दो, 6 को गुना करो, 6 6 कितना होते हैं 36 होते हैं भैया, फिर 0 0 तो 0 0, तो कितना आ गया आपका 3600। यहाँ पे आ गया आपका 3600 बाई कितना हो गया 4 बट्टे कितना है √3। अब ये क्या कटेंगे, क्या कटता है ना, 4 9 चौके कितना होते हैं 36, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 900 और यहाँ पे √3 बचा, तो ये आपका आंसर होंगे पहला। मिल गया हम लोग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताऊंगा इसको, बहुत मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें बोलता है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, ठीक है, फिर 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति में, आकृति देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्लाईओवर यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लाईओवर वैसे होता है ना जहाँ पे नीचे से भी गाड़ी जाता है, ऊपर से भी जाता है, पुल टाइप से बना रहता है, उसको फ्लाईओवर बोलते हैं। तो क्वेश्चंस में बोलता है कि यहाँ पे जो साइड में जो बन रहा है वो एक त्रिभुजाकार आकार का बन रहा है। तो उसमें देखते हो ना कि पेंट में कुछ कुछ बना रहता है जो विज्ञापन प्रचार के लिए बना होता है। तो यहाँ भी प्रचार के लिए बना हुआ है। अब प्रचार के लिए बना हुआ है तो कोई भी कंपनी वहाँ पे प्रचार करना चाहता है ना, तो वहाँ पे कंपनी को पैसा देना पड़ता है, किसको, सरकार को। जिसका फ्लाईओवर तो सरकार का ही होता है, तो सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। अब तो ये तो बोलता है कि इस विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, ठीक है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराया में लिया है, तो उसे कुल कितना किराया देना पड़ेगा, कुल कितना किराया देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक फ्लाईओवर है। अब फ्लाईओवर के साइड में जो होते हैं ना, वहाँ पे एक त्रिभुजाकार आकार का क्या बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो अब उसको कोई भी कंपनी उसका कोई भी चीज़ का प्रचार करना चाहता है। आप लोग देखे होंगे कहीं पे गंजी जूते कुछ भी का प्रचार के लिए वहाँ पे बना रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रचार के लिए जब भी बनाना पड़ता है, बनाएगा वहाँ पे, तो सरकार को पैसा देना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, सरकार का, क्योंकि वो फ्लाईओवर सरकार का होता है तो उसको पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे एक फ्लाईओवर है, इसमें देखो ये त्रिभुजाकार का इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपनी कुछ प्रचार के लिए जो भी यहाँ पे प्रचार करना चाहता है बना रहा है। तो ये त्रिभुजाकार का दिया हुआ है 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर इसका भुजा दिया हुआ है। मतलब तीनों भुजा अलग अलग है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रचार के लिए, यहाँ पे प्रचार जो कर रहा है उसके लिए सरकार को पैसा देना पड़ेगा। तो कितना पैसा दे रहा है, तो एक साल में 5000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपये देना पड़ता है। तो निकालना है कि 3 महीने, यदि कोई कंपनी 3 महीने के लिए लेता है, 3 महीने के लिए यहाँ पे कोई भी चीज़ बनाता है, तो उस कंपनी को, सरकार को कितना पैसा देना पड़ेगा, ये हम लोग का क्वेश्चन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चंस में, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया, प्रति वर्ष प्रति मीटर स्क्वायर बोला है। तो सबसे मीटर स्क्वायर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। जितना क्षेत्रफल में वो लोग बना रहा है, ठीक है, उतना क्षेत्रफल में बना रहा है। तो सबसे पहले इस क्षेत्रफल को तो निकालना पड़ेगा ना, इस क्षेत्रफल को तो निकालना पड़ेगा, तभी तो हम लोग उसको 5000 से गुना करेंगे या फिर कुछ करेंगे तो निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और वो क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये विषमबाहु त्रिभुज तो हीरोन का सूत्र ही यूज़ करके निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले उसका हम लोग एस निकालते हैं ना। तो एस कितना हो जाएगा, 122 प्लस सब भुजा को जोड़ो 120 प्लस कितना हो जाएंगे आपका 22 बटे कितना हो जाएंगे आपका 2। अब इसको जोड़ते हैं, 1 2 2 120 और यहाँ पे 22 हो गया। 2 और 2 कितना होते हैं 4, 2 2 2 कितना होता है 6 और यहाँ पे 1 और 1 2, मतलब कितना आया 264 बटे 2 आया। इसको काटो, इसको 2 1 2 2 3 6 2 दूना 4, मतलब कितना है 132 सेंट। देखो इसमें मीटर में दिया हुआ तो ये मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक इसको किस में दिया हुआ, मीटर में, ये मीटर में, तो ये भी मीटर हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हीरोन का फॉर्मूला, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले एस लिखो, फिर हर एक भुजा को माइनस करते जाओ,
निकल गया आपका हीरोन का फॉर्मूला। ठीक है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा सिस्टम याद कर लो बस। ठीक है, और सिंपल बन जाएगा आपका। थोड़ा सा मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ ना, उधर जगह कम पड़ेंगे थोड़ा, तो यहाँ से बराबर देता हूँ फिर। अब सारे वैल्यू को लिखते जाओ तो s बराबर कितना है 132, तो 132 हो जाएंगे यहाँ पे। फिर ब्रैकेट s माइनस ए होता है, मतलब 132 माइनस ए। अब ए को कोई किसी को भी तुम a b c ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे 122 को हम लोग लेते हैं, फिर 132 माइनस 120, फिर 132 माइनस कितना हो जाएगा आपका 22। अब बस ब्रैकेट वाला को पहले सॉल्व करो, फिर क्या करते हैं निकालते हैं। तो सबसे पहले 132 होते हैं, फिर ब्रैकेट वाला गुना में करता हूँ मैं। 132 माइनस 22 कितना होते हैं 10 होते हैं आपका। 132 माइनस 20 कितना होते हैं आपका, तो 20 30 और 2 मतलब 12 होते हैं। ठीक है, फिर 132 माइनस 22 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 110 के करीब हो जाएगा। आप लोग माइनस करके देख लेना, ठीक है, उतनी जाएगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 0 1 1 110 होते हैं, तो इतना आपका आएगा। ठीक है, अब देखो मैं रूट से इसको बाहर निकालना है, ये बहुत हेक्टिक काम है। ठीक है, बहुत दिक्कत वाला काम है, लेकिन मैं इसको ईजी बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके उसका जोड़ा खोजेंगे, तो बहुत आसान सा हो जाएगा। तो 132 का क्या करो गुणनखंड करो। ठीक है, 132 का गुणनखंड तो 2 से जाएगा, जब छोटा से जाओ तो 2 छक कितना होते हैं 12, 13 में मैं बोल रहा हूँ, 2 छक 12, फिर 1 बच गया था यहाँ पे 12 होगा, 2 छक कितना हो गया 12, फिर 2 तिया 3, ठीक है, फिर ये कितना जाएगा 11 का पहाड़ा होता है भाई, 3 से जाएगा तो 3 1 11, तो ये आपको क्या हो गया, इसका गुणनखंड मिल गया। अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, इसको मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग ना, उसको 1000 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग किसका लिखे 32 का गुणनखंड लिखे, तो जो कि कौन कौन आया 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 11, ये 32 का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक 0 मतलब 10 है, यहाँ पे भी एक 0 है, इसका मतलब इसको हम लोग 100 लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 10 है, यहाँ भी 10 है, मतलब ये क्या है 110 क्या है, किसका गुणनखंड है? चलो इसको एक 10 ही लिखो, अभी बाद में नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। 10 लिख दिया, फिर 12 का गुणनखंड करो भाई, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना 2 6 हो जाएगा, फिर 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, मतलब 2 गुनी 2 गुनी 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुनी 2 गुनी कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या बचा हुआ है, तो 110 बचा हुआ है। अब 110 का तुम गुणनखंड करोगे 110, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 दही 110 होता है नहीं होता है, मतलब 11 गुनी 10 लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 11 गुनी 10, किसको लिखा, तो 110 के जगह में लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, तब मज़ा आएगा। कैसे अरेंज करते हैं, मतलब छोटा वाला को सबसे पहले लिखो, 2 2 जितना बड़ा है उसको इधर लिखो, तो 2 गुनी 2, यहाँ पे 2 आया है, फिर यहाँ पे 2 आया है, इसका मतलब 2 गुनी कितना हो जाएगा 2, फिर 3 में जाओ, यहाँ पे 3 मिला और कोई है क्या, यहाँ पे है, मतलब 2 बच जाएगा, 3 गुनी 3, इसको क्रम में सजा रहे हैं। 3 के बाद क्या बड़ा है, तो हम लोग का 10 है ना, हाँ 10 है, तो 10 गुनी 2 बार आया है, फिर क्या है 11 है, तो 11 और 11 यहाँ पे, इसका मतलब 11 गुनी कितना हो जाएगा 11। अब देखो अब जोड़ा ढूंढते हैं, तो इसका जोड़ा मिल गया आपको पहला, फिर ये अपना जोड़ा है 3 3 यहाँ भी जोड़ा है, 10 10 यहाँ भी जोड़ा है, 11 11 यहाँ भी जोड़ा है, तो सारे ब्रैकेट से बाहर निकल जाएंगे और एक एक बार लिखाएंगे। तो 2 यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3 आ गया, फिर यहाँ से कितना आ गया 10 1, और यहाँ से कितना आ गया 11। बस अब इसको क्या करो गुना कर दो, आ जाएगा, है ना आसान। ठीक है, तो ये आसान तरीका है सिंपल सा। ठीक है, बस गुना करते हैं आप, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दिए 120, 120 गुनी 11, तो 120 गुनी बस क्या करेंगे हम 11, तो 120 गुनी हो जाएगा 11, तो 1 से गुना करने पे 120 ही होता है ना, तो 0 2 1 यही तो हो जाएगा, फिर 0 2 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 1 आया, मतलब 1300 कितना हो गया आपका 20, यहाँ पे आ गया 13 इंटू 20, किस में आएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या आ गया एरिया आ गया, किसका, इसका क्षेत्रफल, मतलब जहाँ पे प्रचार के लिए विज्ञापन के लिए लगा रहे हैं उसका कुल क्षेत्रफल कितना आ गया 1320 मीटर, मतलब 1320 मीटर क्षेत्रफल पे क्या लगा रहा है, 1320 मीटर क्षेत्रफल पे क्या लगा रहा है विज्ञापन के लिए वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए ही पैसा देंगे। ठीक है, उसके लिए ही पैसा देंगे। अब क्वेश्चंस को ध्यान से समझो अब क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चंस को इधर देखो,
अब क्वेश्चंस में क्या बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए एक वर्ष में कितना लगता है, तो 5,000 रुपया लगता है। एक वर्ष में कितना लगता है, तो 5,000 रुपया लगता है। तो एक वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले उसको मंथ में चेंज करते हैं, महीने में चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग को 3 महीने का निकालना है। ठीक है, महीने का निकालना है, तो वर्ष को महीने में बदलेंगे। तो एक वर्ष में कितना महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं, 12 महीने। तो 12 महीने में 5,000 रुपया लगेगा। किसके लिए, प्रति 1 मीटर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, 12 महीने में। अब हम लोग इधर 1 महीने के लिए निकालते हैं, 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए निकालेंगे। अब 1 महीने निकालेंगे तो 12 को कहाँ भेजेंगे, उधर। तो उधर जाके कहाँ हो जाएगा, वो भागा में चला जाएगा। ठीक है, इतना प्रति मीटर स्क्वायर लगेगा। देखो चीज़ को समझो ध्यान से, हम लोग को 3 महीने निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में 1 वर्ष के लिए दिया हुआ था, तो मैंने इसको महीने में सबसे पहले बदला, फिर 1 महीने का निकाला। 1 महीने निकालने के बाद अब हम लोग 3 महीने का निकालेंगे। अब 3 महीने का जब भी निकालेंगे तो 3 महीने का निकालेंगे तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 3 महीने का निकालेंगे, तो 3 गुनी 1 यहाँ पे करेंगे ऐसे ना, तो 3 का 3 होता है, तो 3 महीने का हो गया। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई किए, उधर भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 गुनी 5,000 बटे कितना आ गया आपका, 12। ये कितना मीटर के लग रहा है, तो 1 मीटर के लिए इतना रुपया लग रहा है 3 महीने में। समझो क्वेश्चन को ध्यान से, 1 मीटर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 3 महीने का खर्चा लग रहा है इतना रुपया। तो हम लोग का कितना के लिए वो लोग यूज कर रहे हैं, तो 1320। तो कुल कितना कॉस्ट आएगा, कुल कितना आएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 320 से इसको गुना ही तो करेंगे ना, तो इतना प्रति मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर आ रहा है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना खर्चा आ रहा है। तो हम लोग को कुल व्यय निकालेंगे, जब कुल खर्च या फिर व्यय निकालेंगे तब क्या करेंगे, ये 1 मीटर के लिए इतना खर्चा आ रहा है 3 महीने का। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 3 महीने का खर्च इतना आ रहा है, तो इतना हम लोग का एरिया कितना यूज कर रहा है, तो इतना यूज कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, गुना ही तो करेंगे। तो यही चीज़, तो जो भी बचेगा इतना रुपया तो टोटल खर्चा होगा ना। अब इसको काटो, 3 चौके कितना होते हैं, 12। ये 4 से कटेंगे क्या, कट जाएंगे। 4 एका 4, 4 तिया 12, और यहाँ पे 12 13 है, यहाँ पे तो 1 बचा, फिर 12 हो गया, तो 4 तिया 12 और 1 0 बचा। तो 3 सौ कितना है, 30, और ये कितना है, 5 है। ठीक है, अब इसको गुना करो, तो कौन कौन सा गुना होगा, तो 5,000 गुनी 330 हो जाएगा। तो इसको कैसे गुना करते हैं, ध्यान से देखो, किसको गुना करना है, हम लोग को गुना करना है 5,000 गुनी 330 को गुना करना है। तो ऐसे गुना करने के लिए 0 को भूल जाओ, ये इतना 0 है ना, इसको भूल जाओ, बस 5 को गुना करो 33 से। तो 5 से गुना करोगे 33 से कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 के 5, एक हाथ में 5 तिया 15, और एक कितना होते हैं 16। और अब 0 कितना था, तो 3 0 यहाँ पे, 1 0 वहाँ पे, तो कितना हो गया 4 0। तो यहाँ पे 4 0 लगा दो, तो सिंपल सा कितना बचेगा हम लोग का, 165 है, फिर कितना है 4 0। तो इतना रुपया टोटल खर्चा, 3 महीने के खर्चा कोई भी कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, सरकार को यहाँ पे विज्ञापन के लिए। तो समझ में आई होप आ गया हो क्वेश्चन से, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना। ठीक है, अच्छे इसको नोट कर लो, कोई भी क्वेश्चन आता है ना जब भी ऐसे वाला, तो इसी टाइप से बनता है। ठीक है, इसी टाइप से बनता है। तो यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस ये समाप्त ख़त्म होता है। तो आई होप समझ में आ गया हो क्वेश्चंस। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा ये क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि थोड़ा सा ये है क्वेश्चंस। ठीक है।